तुमने जो कुछ भी हमसे मांगा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है कुछ मांगने की, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक खुशी आने वाली है, वो तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, समय एक अनमोल तोहफा है, इसीलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और तुमने समय रहते हुए मुझसे कुछ मांगा है तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा और वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। तुमने अपने सपने को पूरा करने में जो पूरी जान लगा दी थी, मैं इस अनमोल तोहफे को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, उसे संभाल कर रखना, उसे ध्यान से देखो। मेरे बच्चे, वो कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, कितना नाजुक है। जो जैसी कल्पना की थी वह तुम्हें वैसे ही प्राप्त हो रहा है। तुम तो खुश हो ना मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, जीवन में तुमने परिवार, दोस्त, ज्ञान, स्वास्थ्य और समय, इन सभी को दिल से कद्र की है और नतीजा आज तुम्हारे सपने पूरे हुए हैं, जिसके लिए तुमने इतनी कड़ी मेहनत की, इतनी आस लगाई, इतनी परीक्षाएं दी, तो भला मैं अपने बच्चे को कैसे निराश कर सकता था। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न, अति प्रसन्न हूँ। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हें और भी कुछ दूँ, किंतु समय से पहले देना अनुचित होगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी भक्ति, तुम अपनी सत्कर्म, तुम अपनी सच्चाई से कभी मुँह मत मोड़ना। जो भी तुम्हारे जीवन में आए उसका सत्कार करना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, इसे ध्यान से देखो। तोहफा है, इसे पाकर तुम्हें अपने जीवन में सदैव आगे ही बढ़ोगे। मेरे बच्चे, इस खुशी में के मौके पर आप अपना वो तोहफा देना ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी अपने और अपनों के बीच संबंध अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, तोहफे में आप सभी को वह चीज़ दें जो सबके लिए लाभदायक है, जो सबके लिए जीवन में काम आएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा भरना देखना। तुम्हारे तोहफे पाकर इन सभी के दिलों से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेगी। यदि मुझ पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि और भी लोग जो इसे पढ़ें, इसे जानें, उनका विश्वास बढ़ा रहे। मेरा यह संदेश पहुंचा दिया जाए। जिन्होंने भी तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया है, कहते हैं कि यदि तुम इतने अच्छे इंसान हो तो तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए बुरा हुआ मेरे बच्चे, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। पहले वो कठिन मार्ग को तुम्हारे लिए खोलते हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे, या अपने रास्ते को बीच रास्ते में ही छोड़कर वहां से पीछे हट जाओगे। वह तो भक्त की परीक्षा लेते हैं, उनका दृढ़ संकल्प देखते हैं, उन्हें वो आत्मज्ञान देते हैं जिससे वह सतमार्ग पर चले। और तुमने मेरे बच्चे मेरी हर परीक्षा में पास किया है। उस कठिन रास्ते पर भी चलकर तुमने अपने सतमार्ग को नहीं छोड़ा, अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। इसलिए तुम्हारी जो भी दिल में इच्छाएं थी वो सब पूर्ण हुआ, वो सब तुम्हें मिला। देवी शक्तियाँ तुम्हें इस राह पर चलने के लिए
और भी प्रेरित करेंगी। तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, तुम्हें इसमें आनंद आएगा। मेरे बच्चे, प्रयास जिंदगी में हमेशा करने चाहिए। अनेकों बार तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। जीवन के प्रत्येक रहस्य से अवगत हुए हो, जैसे झूठ, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, छल, कपट, नफरत, हर चीज का ज्ञान और अनुभव किया है तुमने। तुम्हें और तुम इन्हीं सारी बातों को समझकर अब से तुम वही कार्य करते हो जो उचित हो, और आगे भी तुम वही करोगे जो उचित होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी भी प्रकार की लालच नहीं है, किंतु परिवार की इच्छाओं के लिए तुम्हें भी कुछ चाहिए, और तुमने परिवार के लिए ही सब कुछ प्राप्त किया है, अपने लिए कुछ भी नहीं। अपने आप को तुमने मुझे समर्पित कर दिया है, इसलिए मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूं। तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम कभी भी गलत कार्य पर नहीं चलोगे। जो भी तुम्हारे संगति में आएगा और भी निखरेगा और भी अच्छे मार्ग पर चलेगा, तुमसे बहुत कुछ सीखेगा और तुम्हारी दिव्यता को पहचानेगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हारे जीवन में बहुत ही खूबसूरत साथी आने वाला है। खुश रहना, तुम्हारा कल्याण हो।